हेलो गाइस, थर्ड शिफ्ट की जीके जो दिल्ली पुलिस में पूछी गई इसको देखते हैं। हाई कोर्ट में रिट किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत पूछी जाती है। माई कैम्फ की लेखक जो है हिटलर की आत्मकथा है माई कैम्फ, कई बार क्वेश्चन क्लास में किया हम लोगों ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक जो है वो नेल्सन मंडेला हैं। आर्टिकल 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है ये। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। गुलामगिरी की भी लेखक जो है वो ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार पढ़ाया था, तो पहली शिक्षिका भी इनकी पत्नी ही है। ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। एशिया एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। तत्बोधनी सभा देवेंद्र नाथ। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। और प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किए गए? तो 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र जो है वो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। ये सारे लैंग्वेज में लिखे हैं। खुदाई खिदमतगार का संबंध जो है वो अब्दुल गफ्फार खान से है। ठीक है। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। पीपीपी जो है गाइस वो परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी है, पैरिटी। ठीक है। ये क्रय शक्ति क्षमता है ना, कि कोई आदमी कितना खरीद सकता है उससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट रैंक जो है किस राज्य को मिला? तो 2023 में पहला मिला महाराष्ट्र को, सेकंड हरियाणा, थर्ड एमपी। इसमें तीनों संस्करण को लेकर सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें दिया हुआ है। ठीक है। पहला पहला पंजाब में हुआ। ठीक है। और सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों की डिटेल भी दी गई है गाइस। ठीक है ना। इसका मोटो। ठीक है। जीतने वाले राज्य ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो करंट अफेयर्स की वीडियो हमने की थी उसमें ये सारा डिस्कस था। ठीक है। 2023 में पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेज़बान जो है वो मध्य प्रदेश बना। ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं, इसको आप लोग गो थ्रू करिएगा एक बार, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है। या तो पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, चैनल पे डली हुई है। टेलीग्राम पे शिक्षा सदन लिखिएगा, शिक्षा अंडर सदन करके। हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश के किस उत्सव में किया जाता है? तो हडिम्बा मंदिर पूजन जो है वो डुंगरी मेला हडिम्बा मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है। जो कि हडिम्बा का जन्मदिन है। किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया? तो राई नृत्य को। पारो तचेसु त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो भूटान में। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का कथन जो है वो नारायण गुरु ने दिया था। द घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन, घूम मठ कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग में स्थित है ये। 2011 से लेके 2021 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 16.8 है। ये इसमें हिंदुओं की जनसंख्या दर, मुस्लिम की जनसंख्या दर, ठीक है, सिखों की, बौद्धों की, जैनियों की, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली LERMS की घोषणा की? तो 1992-93। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग रहा है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। साइमन कमीशन कब आया? 1928। खानदेश को अपने साम्राज्य में किसने और कब मिलाया? 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने इसको अपने देश में, राज्य में मिलाया, अपने शासन में मिलाया। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना की गई थी 1975 में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 47 सीट्स जो हैं गाइस वो अलॉटेड हैं। नागेवाजा टर्म किस खेल से संबंधित है? तो नागेवाजा जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है जूडो कराटे से। ठीक है। इससे संबंधित कुछ और भी टर्म है, सोई नागे, ताई ओशी, काटा गुरुमा, शुकी नागे और ओकीतोशी।
हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र बजाते थे? ये हमने पहले भी किया था फर्स्ट वाले वीडियो में भी। तो ये बांसुरी वादक थे। इनको 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 रखी गई? तो चंद्रभागा उड़ीसा में। मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। अब देखिए, भरतनाट्यम से संबंधित लोग, कुचिपुड़ी से संबंधित लोग, कथकली, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक, सात्रिया, मोहिनीअट्टम से संबंधित सभी लोगों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन परत पर कूट आधारित सवाल सही कथन पूछा गया था। तो ओजोन परत को लेकर के सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि ये संताप मंडल में आता है, पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये इसकी मोटाई जो लगभग 3 मिलीमीटर है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसकी खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकवादी फेरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन में छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी से निकलने वाला जो गर्म गैस है, तो वो जिम्मेदार है। ओजोन परत की जो मोटाई है गाइस, इसको डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, ओजोन परत का एक ही प्रकार है और इसे O3 से संकेत या प्रदर्शित करते हैं। खोजागिरी नृत्य जो है वो भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। माघी मेला उत्सव पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। स्पीति घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो 2021 में दिया गया नीना प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ये अलग अलग डांस के अलग अलग हैं। जैसे भरतनाट्यम में किसको अवार्ड मिला, छऊ में किसको मिला, कोरियोग्राफी में किसको मिला, कथक में किसको मिला, कथकली में किसको मिला, कुचिपुड़ी में, मणिपुरी में, मोहिनी अट्टम में, उड़ीसी में, साइत्रा में, कुटियाट्टम में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो पर्सन जो उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, लिखे गए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो संबंधित है खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए। वो पर्सन जो एज ए कोच कार्य करते हैं उनको द्रोणाचार्य, तो ट्रॉफी ये सब उनके कोच के लिए है। त्वचा तत्वों को सही प्रतीक चिन्ह कौन सी है? तो मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, बोरोन को B से और बेरिलियम को Be से। भारत में मानसून की अवधि क्या होती है? तो 100 से 120 दिन तक मानसून यहाँ पे होता है, लगभग मतलब कि 4 महीने तक। ठीक है, 3 से 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड करता है पर्सन टू प्लेस टू प्लेस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द में संशोधन किया था 1976 में। देखो, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार उजावर का क्या मतलब है? तो साधारण हल चलाने वाले उजावर के नाम से जाने जाते थे। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। बुद्ध चरित्र की रचना जो है कनिष्क के दरबार में अशोक घोष ने की थी, और बाकी डिटेल्स लिखी हुई यहाँ पे। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है, सबसे कम जो है वो बिहार में। ये सब कुछ लिखा हुआ है साक्षरता दर के हिसाब से। ठीक है, रैंक के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान में संशोधन प्रक्रिया ली? तो दक्षिण अफ्रीका, आर्टिकल 368। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, कॉमन सी बात है, और अलग अलग के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं। विटामिन से होने वाले जनित रोग भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये विटामिन के नाम, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नाइसिन। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिथोनोडुइन कहा जाता है। भारत का न्यायवादी संबंधित है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील, आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो लाहौल और स्पीति वैली। शीत मरुस्थल
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। विस्फोट खानों से भूकंप, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। विस्फोट भूकंप सीधे ज्वालामुखी घटनाओं से संबंधित है और वे जल्दी ज्वालामुखी विस्फोट के साथ होते हैं। सो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस जो लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको लगभग बता दिए हैं हर शिफ्ट के आने वाले। आशा आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दी जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप इस चैनल के मतलब कि सोर्सेज में जा कर के, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो और आगे देखनी है अदर बैचेस के एग्ज़ाम शिफ्ट की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।